दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मीजल्स, मम्स और रूबेला के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं मीजल्स के बारे में। ठीक है, ठीक है। मीजल्स, इसको अपन कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे? रेड स्पॉट्स से अपन आइडेंटिफाई करेंगे। अब मीजल्स को नॉन एज रूबियोला नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज 3C फीचर्स, है ना। अभी कौन से फीचर्स अभी बताएंगे आपको। और 4 डे फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 दिन तक जो फीवर है वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। ठीक है, मीजल्स क्या है? इट इज ए वायरल डिजीज। मीजल क्या है? वायरल डिजीज है जो एक दूसरे के संक्रमण से एक तरह से फैलती हैं। पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करें अपन, पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करें तो पॉजिटिव एजेंट है जो इसका आरएनए पैरामॉक्सो वायरस है। ठीक है, आइसोलेशन 4 डे बिफोर एंड 5 डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। ठीक है, और अगर बात करें अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की तो क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और कंजक्टाइटल मीजल्स है। ठीक है, इन 2 प्रकार से क्या होगा, ये फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, बात करें अपन इंक्यूबेशन पीरियड की तो कितना होता है? 10 से लगाकर 14 दिन तक। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो अपन क्लिनिकल फीचर को 3 भागों में बांटा है। प्रोड्रोमल स्टेज जिसको बोलते हैं प्री इरप्टिव फेज, है ना। इसमें क्या होता है? हैविंग फीवर। अब देखो ये आ गया 3C फीवर्स। अपन ने इसको क्या नाम दिया? अभी अपन ने इनको क्या ऑल्सो नोन एज 3C फीचर्स। अब फीचर्स कौन कौन सा है, इसको क्यों कहते हैं इसको? कोर्जिया, कफ और कंजक्टिवाइटिस, है ना। 3 जो अबनॉर्मलिटी हैं ये इसमें देखने को मिलती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? 3C फीचर्स। थ्रोट थ्रोट और बॉडी एक, इस स्टेज में ये सारा आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं और क्या होता है इसमें? कोप्लिक स्पॉट। ये क्या है? व्हाइट एंड ब्लू कलर पैचेस ऑन बक्कल कैविटी। कोप्लिक स्पॉट आपको फर्स्ट स्केच के अंदर देखने को मिलेंगे। व्हाइट और ब्लू कलर पैचेस का होता है बक्कल कैविटी के अंदर। फिर बात करते हैं सेकेंड फेज में, है ना। डस्टी रेड कलर पैचेस अपीयर। ठीक है, जो डस्टी रेड कलर पैचेस अपीयर होते हैं बिहाइंड द ईयर। फर्स्ट अपीयर कहाँ होता है? ये बिहाइंड द ईयर, नॉन एज रेट्रो एंटीरियर ओरिजिन। ठीक है, देन पैचेस अपीयर ऑन फेस, चिक, नेक और बॉडी विद इन 3 to 5 डेज। सबसे पहले कहाँ ये होता है अपीयर? कान के पीछे, जिसको क्या बोलते हैं? रेट्रो एंटीरियर ओरिजिन। फिर ये कहाँ कब शुरू होते हैं? फेस, चिक, नेक और पूरी बॉडी में 3 से 5 दिन के अंदर फैल जाते हैं। फिर थर्ड फेज में क्या होता है, जिसका नाम है पोस्ट इरप्टिव फेज। इसमें आपको वीकनेस, वेट लॉस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डायरिया इसमें मोस्ट कॉमन है। मीजल्स के अंदर डायरिया क्या है? मोस्ट कॉमन है। ठीक है साथियों, कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसमें? निमोनिया। मोस्ट कॉमन का कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं निमोनिया, और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं आपको सब एक्यूट स्क्लेरोटिक एन्सेफेलाइटिस। ये क्या है? मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। और कॉम्प्लिकेशन और क्या होगा? ओटिटिस मीडिया, इंफ्लेमेशन, इन्फेक्शन ऑफ ईयर। ठीक है साथियों, ये अपन ने क्या अभी पढ़ा? अपन ने पढ़ा क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर को अपन ने 3 भागों में बांटा। प्रोड्रोमल स्टेज, ठीक है, ये सारे होते हैं उसमें। फिर अपन ने इरप्टिव स्टेज, उसमें ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर पोस्ट इरप्टिव स्टेज में आपको ये देखने को मिलेंगे, और ये क्या है? कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, मीजल्स के अंदर मैनेजमेंट की बात करते हैं अपन, तो इसमें नो नीड और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। नो नीड और नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, बात करते हैं अपन इसकी
तो इसमें किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर क्या करना आपको, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपनी डिजीज जो है मम्स। मिजल्स के अंदर अपन वैक्सीन भी लगाते हैं। कब लगाते हैं, 9 मंथ्स लगाकर 15 मंथ की एज में, ठीक है, मिजल्स की वैक्सीन लगती है, ये है। फिर WHO का एक प्रोटोकॉल है मिजल्स को लेके, अर्ली कैचअप, कीप इट और अर्ली वैक्सीनेशन। ये 3 प्रोटोकॉल है WHO किसको लेके है, मिजल्स को लेके, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अपन मम्स की। मम्स ऑल्सो नोन एज रूबोला। मिजल्स था रूबियोला, ये है रूबोला, ठीक है। ऑल्सो नोन एज पेरोटाइटिस, है ना। मम्स ऑन वायरल डिजीज, मम्स क्या है, एक वायरल डिजीज है, कॉज बाई पैरामेक्सो वायरस, इट इज एन RNA वायरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। मम्स क्या है, किसको नाम से जानते हैं, इसको रूबोला नाम से जानते हैं। ऑल्सो नोन एज पेरोटाइटिस, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनिक ग्लैंड का, ठीक है। मम्स क्या है, वायरल डिजीज है, कॉज बाई पैरामेक्सो वायरस, और ये किस प्रकार का वायरस है, ये RNA वायरस है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन का होता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन किसमें होता है, इसका जो होस्ट कौन होता है, 5 से लगाकर 9 वर्ष तक के बच्चों में होता है, ठीक है। मोस्ट प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्लिनिकल फीचर्स की अपन बात करें, इसमें क्या होगा, ईयर एक होगा, कान में दर्द होगा, पेरोटाइटिस होगा, है ना। स्वेलिंग विल सबसाइड विद इन 1 to 2 वीक। पेरिटाइटिस होगा, स्वेलिंग भी होगी, और 1 से 2 सप्ताह के बीच वापस क्या होगी, सबसाइड मतलब कम भी अपना हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं अपन, ओर्चाइटिस, जिस इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ऑर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ऑफ ओवेरी, ठीक है। मायोकार्डिटिस ना, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ऑफ मायोकार्डियल, ठीक है। थायराइटिस, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैनक्रियाटिस, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ऑफ पैनक्रियाटिस, ठीक है। मेनिंजो एंसेफेलाइटिस और हेपेटाइटिस, ये क्या है, इसके मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन रूबेला की, है ना। और इसका जब मैनेजमेंट की बात करते हैं अपन मम्स की, सेम है, इसका भी कोई भी स्पेसिफिक, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ओनली सिम्टोमेटिक, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होगा, और वैक्सीनेशन MMR, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूबेला की। ऑल्सो नोन एज जर्मन मिजल, ये एक जर्मन मिजल्स है, बिकॉज ऑफ डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिशियन। ये जर्मन फिजिशियन ने डिस्कवर किया है, तो ये इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जर्मन मिजल। ये एक प्रकार RNA वायरस ऑफ टोगा फैमिली, है ना। RNA वायरस है जो कहाँ का है, ये टोगा फैमिली का है। ऑल्सो नोन एज 3 डे फीवर, क्योंकि इसमें 3 डे फीवर क्या होता है, लगातार रहता है, इसलिए इसको 3 डे फीवर के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, वायरल बॉर्न डिजीज है, कॉज बाई रूबेला टोगा वायरस। इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, रूबेला टोगा वायरस, ठीक है साथियों। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लगाकर 3 सप्ताह, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और सिंगल इन्फेक्शन। अगर जीवन में अगर सिंगल इन्फेक्शन हो गया, एक बार हो गया, तो दूसरी बार होने के चांसेस 0 हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, साइन सिम्टम क्या हो गए, फीवर होंगे, रेसेस, है ना, पिंकिश कलर ऑन फर्स्ट फेस, देन नेक, चेस्ट, ट्रंक, है ना, कोर्जिया, लो ग्रेड फीवर और सोर थ्रोट, ये सारे आपको इस मम्स में, रूबेला में देखने को मिलेंगे।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, 0 से लगाकर 11 वीक तक की जो एज होती है गेस्टेशन एज, उसमें कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। और क्या क्या हो सकता है उसकी वजह से, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ और ट्राइज फीचर्स हो सकते हैं। और 11 से लगाकर 16 वीक तक अगर रूबेला होता है तो इट कैन कॉज सेंसरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और 16 वीक के बाद तो होगा ही नहीं। ठीक है, डायग्नोसिस, नॉर्मल टाइटर ऑफ रूबेला 1:8 और मोर इंडिकेट रूबेला इन्फेक्शन। ठीक है, और हीम एग्लूशन इन्वेशन टेस्ट नोट कर लीजिएगा, हीम एग्लूटेशन इनहिबिशन टेस्ट, ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है। अगर प्रेगनेंसी में अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप एडवाइस करोगे टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, और कब तक उसको एडवाइस करोगे कि अगले 3 महीने तक वो प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं करे। ठीक है, फर्दर अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की इसमें नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, एडवाइस फॉर रूबेला वैक्सीनेशन। ठीक है, और अपन प्रायोरिटी में कौन कौन रखेंगे किसको, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपन रिप्रोडक्टिव फीमेल को जिनकी एज क्या होती है 20 से 40 वर्ष। सेकेंड प्रायोरिटी देंगे अपन 1 से 16 वर्ष तक के बच्चों को, और थर्ड प्रायोरिटी देंगे अपन बिलो 1 ईयर के बच्चों को। रूबेला वैक्सीन आर डिजीज इन डिस्कवर्ड इन 1962 के अंदर, है ना। रूबेला वैक्सीन जो है 1962 के अंदर डिस्कवर की गई। 1972 के अंदर सिंगल डोज होती है इसकी 0.5 ml, और रूट होगा इसका SC। ठीक है, एडवाइस फॉर कंबाइंड डोज, है ना, उसको अपन कंबाइंड डोज के लिए भी एडवाइस करेंगे जिसका क्या नाम है MMR। हेल्थ एजुकेशन भी अपन देंगे रिगार्डिंग द डिजीज। ठीक है साथियों, धन्यवाद।